वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस कर रहे थे और हमने कहा कि किस तरह से मटेरियल्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिजम्स में और फिर ऑर्गेनिजम्स से दोबारा इन्वायरमेंट में ट्रैवल करते हैं। इसमें नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल की एग्जांपल है। कार्बन साइकिल पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, यू कैन गो एंड वॉच इट। आज हम डिस्कस करेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, कि किस तरह नाइट्रोजन इन्वायरमेंट से साइक्लिक फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स में और फिर ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में एंटर करता है। इंपॉर्टेंस क्या है नाइट्रोजन की कि हमारी बॉडी में पाया जाता है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स की सूरत में, जिनमें प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए एंड यू नो की हमारी पूरी बॉडी इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है। बॉडी के अलावा एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन पाया जाता है नाइट्रोजीनस गैस की शक्ल में। और नाइट्रोजीनस गैस में आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड एक हाई एनर्जी बॉन्ड है, यानी कि इसको ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जीज़ रिक्वायर होती हैं। तो ये हाई एनर्जीज़ कहाँ से आती हैं, किस तरह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम कन्वर्ट करके इस्तेमाल शुदा नाइट्रोजन में ला सकते हैं, इन्हीं को हम नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप बाय स्टेप आज डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है, एमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन क्या है, एसिमिलेशन किसको कहते हैं, और फिर डी नाइट्रिफिकेशन तक ये कैसे सारा साइकिल रन करता है। सबसे पहले हम इसमें देख लेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या चीज़ है। नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ये 3 तरीके से हो सकती है, जिनमें कि सबसे पहला तरीका है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि किस तरह जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वो लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म की थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो सकती है विद द हेल्प ऑफ वाटर, और फिर यही नाइट्रस या नाइट्रिक एसिड्स जो हैं वो सॉल्ट्स के साथ मिल जाते हैं और आगे चलकर नाइट्रेट्स बना देते हैं। इसके अलावा बायोलॉजिकली भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैक्टीरिया। नाइट्रोजन की पूरी साइकिल में बैक्टीरियाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हर स्टेप में। तो जो लिग्यूमिनस फैमिलीज़ हैं पीनट्स की या पीस की, उनमें आमतौर पे ये बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं बड़े आराम से। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बियोन्ट्स भी होते हैं। इनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनके अलावा इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है बहुत ही हाई प्रेशर में से गुजार कर, और बड़े आराम से नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके उसका एमोनिया या एमोनियम आयंस बनवा दिए जाते हैं। डायग्राम में अगर आप चेक करें तो किस तरह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यहाँ से थंडरस्टॉर्म के थ्रू जो है बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू जो है नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दी जाती है, और इस तरह से एटमॉस्फेयर से सॉइल तक नाइट्रोजन जो है वो इस्तेमाल करने वाली हालत में हमारे पास आ जाती है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, जो कि है एमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। एमोनिफिकेशन यानी कि एमोनिया बना देना। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन कर देना, या जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उनके नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स में से एमोनिया को ले लेना। नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स में आ जाते हैं यूरिया और यूरिक एसिड। तो ये जो एमोनिया बन जाता है ये डिफरेंट एमोनिफाइंग बैक्टीरिया के थ्रू ये प्रोसेस कहलाता है एमोनिफिकेशन। एमोनिया जैसे ही बनता है तो इस एमोनिया को सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इन नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करवा दिया जाता है, और ये भी बैक्टीरिया के थ्रू हो रहा है। एमोनिया को नाइट्राइट्स में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट करवाएंगे, जबकि नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियाज जो है वो कन्वर्ट करवाएंगे। यहाँ डायग्राम में भी आप देख लें कि किस तरह यहाँ एमोनिफाइंग बैक्टीरिया पहले एमोनिया बनाएगा और फिर इस एमोनिया को नाइट्राइट्स में पहले कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी नाइट्रेट्स बने और एमोनिफिकेशन और नाइट्रिफिकेशन के रिजल्ट में भी नाइट्रेट्स बने। अब इन नाइट्रेट्स का आगे क्या रोल है ये देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, विच इज़ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी यूज़ हो जाना। तो ये जो नाइट्रेट्स बने हैं इनका
प्लांट बॉडी में यूज़ हो जाना, एसिमिलेट हो जाना, एसिमिलेशन कहलाता है। तो ये नाइट्रेट्स प्लांट की रूट्स में से होते हुए प्लांट्स की बॉडी में चले जाएंगे और प्लांट्स जो हैं वो इनको एब्जॉर्ब करने के बाद प्रोटीन्स बनाएंगे। यही जो प्रोटीन्स हैं ये जब एनिमल्स इनटेक करेंगे वो अपने नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स बना लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इन प्लांट्स में से हर्बीवोर्स में और हर्बीवोर से फिर आगे कंज्यूमर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शरी कंज्यूमर यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। यहाँ डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह नाइट्रेट्स की एसिमिलेशन हुई प्लांट्स के अंदर और प्लांट्स में से किस तरह डिफरेंट एनिमल्स जो है यानी कि हर्बीवोर्स वो इन्हें एसिमिलेट कर लेंगे यानी कि यूटिलाइज कर लेंगे या फिर यूज़ कर लेंगे एंड फूड चेन्स के थ्रू फिर यही जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं ये एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन के बाद अब ये देखना है कि किस तरह ये नाइट्रोजन वापस एटमॉस्फेयर में भेजी जाएगी। सो येस, दैट विल बी डन बाय द डीनाइट्रिफिकेशन। ये जो नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स अब लिविंग बॉडीज़ तक पहुंच चुके हैं इन्हें जो है वो कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो मौजूद होते हैं वो रिड्यूस कर देंगे और रिड्यूस करने के बाद ये नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स जो हैं वो एटमॉस्फेरिक यानी कि गैशियस नाइट्रोजन की शक्ल में एटमॉस्फेयर के अंदर वापस भेज दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ सॉइल में से ये जब एनिमल्स में गए तो एनिमल्स की डेथ के बाद ये जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे ये दोबारा से एटमॉस्फेयर में इन नाइट्रोजिनस गैस को जो है वो भेज देंगे। अच्छा, सब कुछ हो जाने के बाद अब बारी आ जाती है कि कितनी नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन हो सकती है। तो नाइट्रोजन की साइकिल में थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। वाई? क्योंकि जितनी ज़्यादा डीनाइट्रिफिकेशन होगी उतना ही सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। सॉइल जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगा, वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इनफ नहीं रहेगा। साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है तो प्लांट्स को बहुत कम एयर या ऑक्सीजन मिलेगी ग्रो करने के लिए और उसके साथ साथ बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर भी जो है वो उसकी भी जो है वो कमी हो जाएगी सॉइल के अंदर, जिस वजह से क्रॉप्स प्रॉपरली ग्रो नहीं कर सकेंगे। सो देयर शुड बी अ बैलेंस इन द नाइट्रोजन साइकिल एज वेल। थोड़ी सी भी डिस्टर्बेंस जो है वो नुकसानदेह हो सकती है। सो आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। वन बाय वन हमने स्टेप्स को डिस्कस किया। अगर तो वीडियो यूज़फुल थी तो इसको लाइक भी करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।